जो आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं डिस्कस करने आया हूँ वो है जीएसटी ऑन सेल ऑफ कैपिटल गुड्स। सेल ऑफ कैपिटल गुड्स आज के डेट में थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है क्योंकि लोगों को इसमें कन्फ्यूजन थोड़ी सी रह जाती है। तो मैं उस पॉइंट को आज डिस्कस कर रहा हूँ कि जितने भी पॉइंट है सेल ऑफ गुड्स के रिगार्डिंग, लोगों के मन में क्वेरी होता है कि अगर हमने आईटीसी नहीं लिया हुआ है और उस कैपिटल गुड्स को सेल कर रहे हैं तो क्या होगा। हमने अगर आईटीसी लिया हुआ फिर उस कैपिटल गुड्स को सेल कर रहे हैं तो क्या होगा। या हमने कोई कंसिडरेशन नहीं चार्ज किया फिर उसको सेल कर रहे हैं तो क्या लगेगा। मोटर कार को सेल करते हैं तो उसके केस में क्या लगेगा। तो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन है जिसके केस में लोगों को डाउट होता है कि हम जीएसटी किस तरह से चार्ज करें। इस वीडियो में हम वही कवर करने वाले 5 से 10 मिनट की इस वीडियो में आपको मैं सारा पॉइंट डिस्कस करके बताऊंगा। ए टू जेड जो भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन है वो सारा आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको कैपिटल गुड्स के रिगार्डिंग जो जीएसटी में लॉ दे रखा है मैं वो बता देता हूँ। जीएसटी एक्ट में लॉ 2-3 जगह इसके बारे में डिस्कस करते हैं जो इससे रिलेटेड प्रोविजन है। पहला प्रोविजन इसमें बात करता है सेक्शन 18 सबसेक्शन 6। सेक्शन 18 सबसेक्शन 6 बोलता है कि जीएसटी के केस में अगर आप सेल ऑफ कैपिटल गुड्स करते हो, सेल ऑफ कैपिटल गुड्स करते हो और उसमें आईटीसी लिया हुआ था, क्या लिया था, आईटीसी लिया हुआ था, तो उस केस को ये करता है सेल ऑफ कैपिटल गुड्स होना चाहिए प्लस उसके साथ आईटीसी होना चाहिए, तो 18 सबसेक्शन 6 लगता है। दूसरा दूसरा केस ये बोलता है कि सेल ऑफ कैपिटल गुड्स आप कर रहे हो तो दूसरा जो रेलेवेंट प्रोविजन है वो है शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 बात करता है कि अगर आपने सेल ऑफ कैपिटल गुड्स किया, सेल या परमानेंट ट्रांसफर बोलते हो, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ कैपिटल गुड्स किया तो इवन विदाउट कंसिडरेशन भी टैक्सेबल होगा। विदाउट कंसिडरेशन के केस में भी टैक्स लगेगा। ठीक है, सेल ऑफ कैपिटल गुड्स कर रहे हैं, कंसिडरेशन नहीं भी ले रहे हैं उस पर टैक्स लगेगा, लेकिन उसमें एक कंडीशन है कि आईटीसी लिया होना चाहिए, आईटीसी आपने लिया होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, तीसरा इसका प्रोविजन है वो है सेक्शन 15। सेक्शन 15 ये बात करता है किस चीज़ के रिगार्डिंग, ये बात करता है वैल्यू के रिगार्डिंग कि कौन से वैल्यू पे टैक्स लगेगा, अमाउंट कौन सा होगा। और चौथा चौथा जो रेलेवेंट पॉइंट है वो है रूल 40 या रूल 44। ये किस चीज़ की बात करता है, ये बोलता है कैलकुलेशन करने के लिए, कैलकुलेट कैसे करेंगे वैल्यू को। ठीक है, ये 4 प्रोविजन है जो मेन आपको रेफर करने हैं। इसके अलावा नोटिफिकेशन भी है एक, वो मैं आपको अलग से बताऊंगा अभी। तो ये सारे जितने भी प्रोविजन है वो यहाँ पे दिया हुआ। अब सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि सिचुएशन कौन कौन से बनता है सेल ऑफ कैपिटल गुड्स के लिए। कैपिटल गुड्स के केस में जो सिचुएशन बनता है मैं आपको बताता हूँ। सिचुएशन 2 तरह का बनता है, या तो कैपिटल गुड्स के ऊपर इनपुट लिया होगा, इनपुट मतलब आईटीसी हमने या तो अवेल लिया होगा या नो आईटीसी, आईटीसी हमने अवेल नहीं किया होगा, यहाँ पे अवेल किया होगा। अगर आईटीसी अवेल किया होगा तो क्या ट्रीटमेंट होगा, और आईसी अवेल नहीं किया होगा। पहले डिस्कस करते हैं अगर आईटीसी हमने अवेल किया होगा तो 2 सिचुएशन बन सकता है। आईटीसी अवेल करके कोई फिक्स एसेट खरीदा है, कोई कैपिटल गुड्स खरीदा है। कैपिटल गुड्स का मतलब क्या होता है जीएसटी में, जीएसटी में कैपिटल गुड्स का मतलब होता है कोई भी गुड्स जिसको आपने बुक में क्या कर दिया, कैपिटलाइज कर दिया, अपने बुक में जिसको आपने कैपिटलाइज कर दिया। बात करते हैं कि आपने कोई, चलो एग्जाम्पल के लिए ले लिया कि कोई फर्नीचर आपने परचेज किया, उसके ऊपर आईटीसी ले लिया था। ठीक है, आईटीसी अवेल कर लिया तो हम इसमें फॉलो करें, आईटीसी नहीं अवेल करता तो हम इधर डिस्कस करेंगे। हम मान के चलते हैं कि इसने आईटीसी अवेल कर लिया। जब आईटीसी अवेल कर लिया तो फिर इसके बाद जाके कुछ दिनों के बाद क्या होगा, ये एसेट या तो डिस्पोज अप कर देगा विदाउट कंसिडरेशन का, या कंसिडरेशन लेकर के उसको सेल कर देगा। अच्छा, तो केस 2 बनता है कंसिडरेशन यस, यहाँ पे कंसिडरेशन नो। अगर कंसिडरेशन है और तो वैल्यू क्या होगा, और अगर कंसिडरेशन नहीं है तो वैल्यू क्या होगा। अब ये पॉइंट उठता है कि हाँ ठीक है, हमें पता चल गया कि विदाउट कंसिडरेशन था, कंसिडरेशन था। फिर उसके बाद ऐसे ही होता है कि हमने आईटीसी नहीं लिया था। अब आईटीसी नहीं लिया था तो 2 केस बनेगा, कंसिडरेशन होगा और कंसिडरेशन नहीं होगा। कंसिडरेशन अगर होगा तो क्या ट्रीटमेंट होगा, कंसिडरेशन अगर नहीं होगा तो क्या ट्रीटमेंट होगा। तो सबसे पहले वैल्यू निकालने से पहले आपको ये पता करना होगा कि इसके केस में ये टैक्सेबल है या नहीं है। इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें ये देखना होगा कि जो हम ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो टैक्सेबल है या नहीं, वो जीएसटी के प्रोविज़न हम जाकर देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आईटीसी अगर हमने अवेल किया था तो ऊपर में एक प्रोविज़न हमने डिस्कस किया था अभी सेक्शन 18 सब सेक्शन 6 में
और साथ के साथ शेड्यूल 1 में बोला था कि अगर सेल ऑफ कैपिटल गुड्स करते हैं इवन विदाउट कंसिडरेशन, सेल ऑफ कैपिटल गुड्स किया हमने, कंसिडरेशन इसमें नहीं है, जब लेकिन उसका आईटीसी हमने लिया हुआ, तो आईटीसी हमने लिया हुआ था तो ये वाला केस हो गया। सेल ऑफ कैपिटल को जिस पर हमने आईटीसी लिया हुआ था और कंसिडरेशन उसमें नहीं था, तो उस केस में शेड्यूल 1 के अकॉर्डिंग ये टैक्सेबल होगा। फिर दूसरा केस क्या बनता है, दूसरा केस बनता है कि हमने सेल ऑफ कैपिटल गुड्स लिया, सेल ऑफ कैपिटल गुड्स किया जिसमें कंसिडरेशन ले लिया। जब कंसिडरेशन ले लिया, अब ये वाला केस, जब आपने कंसिडरेशन ले लिया फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मली जीएसटी में आप अगर किसी भी चीज़ को सेल करते हो कंसिडरेशन के लिए तो वो टैक्सेबल है, तो ये तो यहाँ पे कवर हो गया। फिर दूसरा पॉइंट आता है कि हमने अगर आईटीसी नहीं लिया था, हमने अगर आईटीसी नहीं लिया था तो उसके केस में क्या हुआ, दो केस बनेगा, या तो कंसिडरेशन होगा, कंसिडरेशन नहीं होगा। तो फिर सीधी सी बात है, अगर हमने कंसिडरेशन ले लिया तो आईटीसी लिया हो या नहीं लिया हो, आपको उस केस में टैक्स तो पे करना पड़ेगा, तो ये भी टैक्सेबल हो गया। ठीक है, ये भी टैक्सेबल हो गया। अच्छा, देन यहाँ भी ये हमने टैक्सेबल कर दिया था। ठीक है, ये टैक्सेबल हो गया, ये टैक्सेबल, ये टैक्सेबल। अब चौथा केस, पहला केस बना ये, दूसरा केस बना ये, तीसरा केस बना ये, और चौथा केस देखते, चौथा केस क्या, ये वाला। ठीक है, जिसमें हमने क्या किया, जिसमें हमने सेल ऑफ कैपिटल गुड्स किया जिसका आईटीसी नहीं लिया हुआ था और कंसिडरेशन भी नहीं मिला, तो उस केस में ये नॉट टैक्सेबल। तो पहले आपको सबसे फर्स्ट स्टेप में ये पता करना होगा कि आपका केस कौन सा बन रहा है, 1 2 3 4। अगर फोर्थ केस बन रहा है, ये फोर्थ केस में अगर आप आ रहे हो तो आपको टैक्स नहीं पे करना है, फर्स्ट 3 केस में आपको टैक्स पे करना है। देन आपका क्वेश्चन आएगा कि सर ये टैक्स जो पे करना है उसका वैल्यू क्या होगा। तो वैल्यू के लिए हम अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि वैल्यू कैसे निकालेंगे। चलिए, जीएसटी में मैंने आपको बताया था कि 18 सबसेक्शन 6 बात करता है किस चीज़ के रिगार्डिंग में, वैल्यू के लिए। 4 केस मैंने आपको बता दिया था जिसमें से 3 केस टैक्सेबल था, 1 केस टैक्सेबल नहीं था। अब तीनों केस जिसमें टैक्सेबल हो गया उसके केस में बोल रहा है कि वैल्यू कौन सा लेंगे, कौन सी वैल्यू पे टैक्स पे करेंगे। तो उसके लिए जो आपका ट्रीटमेंट करेगा वो 18 सबसेक्शन 6 बोलता है, साथ के साथ 18 सबसेक्शन 6 के अलावा सेक्शन 15 बोलता है। अच्छा, 18 सबसेक्शन 6 जब बोलता है जब आपने आईटीसी लिया हो, जब आपने आईटीसी लिया हो। आईटीसी अगर आपने नहीं लिया है, आईटीसी आपने अगर नहीं लिया है तो इस केस में कौन सेक्शन बोलेगा, सेक्शन 15, क्योंकि ये जनरल सेक्शन है। सेक्शन 15 क्या बोलता है, ट्रांजैक्शन वैल्यू पे टैक्स लगेगा। किस पे लगेगा, ट्रांजैक्शन वैल्यू पे टैक्स लगेगा। तो मैंने आपको 4 केस बताया था, ठीक है, मैंने आपको टोटल 4 केस बताया था। पहला केस क्या था, पहला और दूसरा केस में आईटीसी हमने लिया था, तीसरा और चौथा केस में आईटीसी नहीं लिया था, चौथा तो बाहर ही हो गया। अब तीसरा केस बचा, तीसरा केस में आईटीसी नहीं लिया होता तो क्या इस पे 18(6) लगेगा, 18(6) का कंडीशन है आईटीसी लिया होना चाहिए, तो 18(6) नहीं लगेगा। तो कौन सा प्रोविजन लगेगा, सेक्शन 15 लगेगा। कौन सा लगेगा, सेक्शन 15। सेक्शन 15 क्या बोलता है, वैल्यू कौन सा होगा, जो ट्रांजेक्शन वैल्यू होगा वो। यानी कि ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया, इसका जो वैल्यू निकल के आएगा, इसका जो टैक्सेबल अमाउंट होगा वो होगा ट्रांजैक्शन वैल्यू। जितना कंसिडरेशन लिया होगा उसको ट्रांजैक्शन वैल्यू मान लेंगे, अगर वो आर्म लेंथ प्राइस है तो, नहीं तो सेक्शन 50 जो वैल्यूएशन वाला रूल है वो अप्लाई हो जाएगा। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। तो मैंने अगर आपने आईटीसी नहीं लिया हुआ था तो सेल किया तो वो बता दिया आपको। अब हम डिस्कस कर रहे हैं ये पॉइंट, इस दोनों पॉइंट जिसमें आपने आईटीसी लिया था, जिसमें आपने क्या किया था, आईटीसी लिया था। तो इस केस में वैल्यू कैसे डिसाइड करेंगे। चलिए, तो इस केस को जिसमें आपने आईटीसी लिया था उसके बाद कैपिटल गुड्स को शेयर किया, उसके वैल्यू को डिसाइड करने के लिए सेक्शन 18 सबसेक्शन 6 बात करता है। सेक्शन 18 सबसेक्शन 6 बोलता है कि कोई कैपिटल गुड्स जिसको आपने आईटीसी लिया हुआ था उसको अगर आप सेल करते हो, ठीक है, उसको अगर आप सेल करते हो तो आप जो है वो टैक्स आप कैलकुलेट करोगे कैसे, वो ये नीचे बता रहा हूँ। ये पूरा कौन बोलता है, ये बोलता है 18 सबसेक्शन 6। और 18 सबसेक्शन 6 के साथ रूल 40 या 44 भी हम देखेंगे। ठीक है, पहले हम 18 सबसेक्शन 6 में आते हैं। 18 सबसेक्शन 6 में दो बोलता है वैल्यू क्या होगा, ए आईटीसी
taken on such capital goods reduced by such percentage as prescribed। ठीक है, फिर बोलता है बी में बोलता है टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू। किसके हिसाब से? सेक्शन 15 के हिसाब से। टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू, यहाँ पे दोनों के बीच में है और। ठीक है, इस दोनों में जो हायर है, कौन? जो हायर है। मतलब ये कि आपने अगर कोई कैपिटल गुड सेल किया था, आपको कैलकुलेशन कैसे करना पड़ेगा? दो चीज़ ध्यान में रखना। पहला, क्योंकि ये केस हम कौन सा केस डिस्कस कर रहे हैं जिसमें आईटीसी लिया हुआ था, तो उसके केस में सबसे पहले आप ये देखो कि जो कैपिटल गुड्स आपने सेल किया या जिसका आपने सेल पैसे नहीं भी आया, उस वाले केस में आपने उस कैपिटल गुड्स पे इनपुट कितना लिया था। इनपुट कितना लिया था, यहाँ पे सिचुएशन फर्स्ट प्लस सेकेंड में डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आईटीसी टेकन कितना इनपुट लिया था, उसमें से रिड्यूस्ड करेंगे, रिड्यूस बाय सच परसेंटेज एज प्रेस्क्राइब। प्रेस्क्राइब कहाँ पे होता है? रूल में। मैं आपको रूल 40 और 44 में ले चलता हूँ। ठीक है, पहले बताऊँगा 40-44 में क्या डिफरेंस है। पहले आप इस चीज़ को ध्यान में समझ लो कि आईटीसी अगर हमने लिया होगा तो उसको हमें रिड्यूस करना होगा और एक अमाउंट निकालना होगा। या दूसरा टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू, जो ट्रांजैक्शन वैल्यू नहीं, जितना मेरे को कंसिडरेशन मिला उसके ऊपर का टैक्स। दोनों में जो हायर अमाउंट होगा उसको हम क्या मान लेंगे? वैल्यू मान लेंगे। ठीक है, दोनों में जो हायर ऑफ ए एंड ए या बी, ए और बी का जो हायर होगा उसको हम वैल्यू मान लेंगे, उसके ऊपर टैक्स पेबल बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब आपका डाउट आएगा कि सर ये परसेंटेज आईटीसी टेकन, मान लो एग्जांपल लेते हैं कि 1 लाख का कोई कैपिटल गुड्स परचेज किया। एग्जांपल ले रहा हूँ, कैपिटल गुड्स कितने का परचेज किया था? कैपिटल गुड्स परचेज किया था हमने 1 लाख का। ठीक है, अच्छा, कब परचेज किया था? अप्रैल 2019 को। अप्रैल 2019 को परचेज किया। अब इसको हमने सेल कर दिया। कितने में सेल कर दिया? मान लेते हैं, पहला केस लेके चलते हैं कि हमने इसको सेल कर दिया कितने में? 1,20,000 में। 1 साल के बाद हमने इसको 1,20,000 में सेल कर दिया। ठीक है, अब इसको हम टैक्स कैसे निकालेंगे? कितने में टैक्स पे करना है? ये क्या आपका केस है? बिल्कुल सिंपल है, 1 लाख का परचेज किया था, 1,20,000 में सेल कर दिया। आपने 1 अप्रैल 19 को परचेज किया था और इसको आपने जो बेच दिया 1 अक्टूबर 19 को, यानी कितने दिन के बाद? 6 मंथ लेटर, 6 महीने के बाद बेच दिया। अब आपका पॉइंट ये आ रहा है कि सर टैक्स कितना पे करना है, टैक्स कितना पे करना है। ठीक है, इस सेल पे। तो इसके लिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आईटीसी टेकन ऑन सच कैपिटल गुड्स। तो हमने इस कैपिटल गुड्स का मान लेते हैं हमने 18,000 के रेट से परचेज किया, मान लेते हैं हम, ये इसका रेट था 18%। तो आईटीसी इस पे आ गया मेरा कितना? 18,000। ठीक है, अब हम कैसे कैलकुलेट निकालें? पहले निकालेंगे ए में इसने बोल दिया आईटीसी टेकन ऑन सच कैपिटल गुड्स, तो हमने उस कैपिटल गुड्स पे आईटीसी कितना लिया था? 18,000 रिड्यूस्ड बाय सच परसेंटेज एज प्रेस्क्राइब। रिड्यूस बाय जो भी होगा वो परसेंटेज निकला होगा। और फिर बोलता है बी निकालो। बी में क्या बोला उसने? बी में उसने बोला ट्रांजैक्शन वैल्यू। ट्रांजैक्शन वैल्यू मेरा कितना है? 1,20,000। तो बी मैंने ले लिया वैल्यू कितना? 1,20,000 का टैक्स है ना, सीधा नहीं, टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू कितना होगा वो, तो इसका टैक्स कितना हो जाएगा मेरा? 1,20,000 का 18%। 1,20,000 का 18% हो जाएगा आपका 21,600। ठीक है, कितना हो जाएगा? 21,600। अब दोनों में, अब मेरे को नहीं पता ये वैल्यू कितना आएगा, दोनों में जो हायर होगा उस पर टैक्स पे करना। अब यहाँ पे कौन सा वैल्यू आएगा? यहाँ पे वैल्यू इसका आएगा एज मी प्रेस्क्राइब। प्रेस्क्राइब कहाँ पे? रूल कौन सा? 40 और 44 है। चलो रूल 40 और 44 में आपको बताता हूँ। पहले 40 फिर 44। 40 और 44 दोनों में क्या चीज़ है? वैल्यूएशन की बात करता है कैपिटल गुड्स का। चलिए 40 क्या बोलता है? 40 बोलता है कि
अगर आपने कोई गुड्स परचेज किया उसके बाद कोई और उसको फिर बाद में जा कर के सेल कर रहे हो कैपिटल गुड्स को, तो उसकी रिवर्सल होगी। और रिवर्सल कितना हो गए, जितने जनरली इसने 40 बोला हुआ है कि कैपिटल गुड्स को ना हम मतलब जीएसटी के अंदर में कोई भी कैपिटल गुड्स हो उसकी लाइफ 60 मंथ होती है। ठीक है। तो रूल 40 मंथली रिवर्सल की बात करता है। किसकी बात करता है? मंथली रिवर्सल। रूल 44 क्वार्टरली रिवर्सल की बात करता है। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ फ़र्क क्या पड़ेगा इससे। फ़र्क ये पड़ेगा कि अगर आप रूल 40, क्योंकि जीएसटी में ना जो प्रोविज़न है उसके हिसाब से 40 या 44 दोनों में से कोई भी अप्लाई हो सकता है, क्योंकि लॉ में ये पॉइंट बिल्कुल 100% क्लियर नहीं है कि 40 अप्लाई हो गया 44। दोनों के केस में परसेंटेज सेम होगा, लेकिन मंथ के हिसाब से लगाओगे तो अलग हो जाएगा, क्वार्टर के हिसाब से अलग हो जाएगा। कैसे? अगर ये डेट 1 अक्टूबर नहीं, एक आप इसको ले लो 1 दिसंबर, 1 नवंबर मान लो, 1 नवंबर, ये सेल की डेट 1 नवंबर मान लेना। ठीक है। अच्छा, अगर हम इसको मंथली कैलकुलेट करेंगे 40 के हिसाब से तो कितना महीना हुआ? अप्रैल से नवंबर, अक्टूबर, सितंबर के बाद अक्टूबर, तो 7 महीने। तो ये हो जाएगा 18,000 का 7/60। 7 महीने आपने यूज कर लिया तो 7/60 इसमें से माइनस कर दीजिए। 18,000 का 7/60, 7 महीने का। अगर आप रूल 40 के हिसाब से, और अगर आप रूल 44 लगाओगे तो ये बोलेगा 18,000 क्वार्टर कितना हुआ, और 5% पर क्वार्टर। 44 बोलता है क्वार्टरली रिवर्सल करो, और एक क्वार्टर में कितना रिवर्स करो? 5%। तो बात कितना हो जाएगा? 5% अगर आप क्वार्टरली रिवर्सल करोगे तो 18,000 इंटू कितना क्वार्टर हो गया? यहाँ पे क्वार्टर हो गया आपका अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर। पार्ट क्वार्टर का अगर पार्ट है ना तो उसको पूरा क्वार्टर मानना है। तो 3 क्वार्टर हो गया यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 3 क्वार्टर का हो गया 5% पर क्वार्टर। तो 5% पर क्वार्टर यानी 3 क्वार्टर का कितना हो गया? 15%। कितना हो गया? 15%। अब 18,000 का अगर 7 महीने के हिसाब से निकालोगे तो कितना होगा पता है? अगर आप 18,000 का 7 महीने के हिसाब से निकालोगे तो ये 2100 निकलेगा। ठीक है। और ये निकलेगा 2700। कितना निकलेगा? 2700। तो 40 या 44 लगाने से ये 600 का डिफरेंस पड़ जाएगा क्वार्टरली होने के कारण और मंथली होने के कारण। चलो हम उतना डीप में अभी अब नहीं जा रहे हैं, हम सीधा मान के चल रहे हैं। आपको अगर वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालोगे? आपको वैल्यू निकालना है तो आप सबसे पहले क्या निकालोगे? इनपुट कितना लिया उसमें से परसेंटेज यूज कर दोगे जितना दिन आपने उस कैपिटल गुड्स को यूज कर लिया। 18,000 का इनपुट लिया था, 18,000 का इनपुट लिया था आपने, उसको 7 महीने यूज कर लिया। तो रूल 40 के हिसाब से 18,000 इंटू 7, और पूरा लाइफ मानना है 60 का, तो 7/60 मतलब 2100 माइनस कर दो। 18,000 में से 2100 माइनस कर दो तो आपका वैल्यू हो जाएगा 15,900। अच्छा, दूसरा बोला कि ट्रांजैक्शन वैल्यू। ट्रांजैक्शन वैल्यू कितना है मेरा? ट्रांजैक्शन वैल्यू है 1,20,000 का 18% 21,600। दोनों में से हायर क्या है? 21,600। तो टैक्स किस पे लगेगा? 21,600 पे। ठीक है। अगर रूल 40 नहीं, रूल 44 अप्लाई करते हैं आप तो 2700 हो जाता है यहाँ पे वैल्यू, और उसी हिसाब से सब कुछ चेंज हो जाता है। 40 या 44 दोनों में से आप कुछ भी ऑप्ट कर सकते हो, ये आपके हिसाब से ऑप्शन है। अच्छा, तो अब मैं इसको अब अगर कंक्लूड करूँ तो कैसे कंक्लूड करूँगा? केस कितने बने थे? 1, 2, 3 और 4 केस बनेगा। पहला केस क्या होगा? आपने आईटीसी टेकन। दूसरा केस क्या बनेगा? आईटीसी टेकन। तीसरा केस नो आईटीसी। चौथा केस नो आईटीसी। आईटीसी टेकन में फिर कंसिडरेशन, यस, फिर नो कंसिडरेशन। फिर नो आईटीसी में 2 केस बनेगा, कंसिडरेशन, नो कंसिडरेशन। नो आईटीसी, नो कंसिडरेशन, नो टैक्स। ठीक है। बाकी तीनों के केस में टैक्स लगेगा, टैक्स लगेगा, टैक्स लगेगा, टैक्स लगेगा। फिर मैंने आपको बताया कि आपने आईटीसी कुछ नहीं लिया था, सिर्फ आपने क्या किया था? कंसिडरेशन लिया था। तो उसके केस में ट्रांजैक्शन वैल्यू जो होगा उसी को मान करके आप उस पर टैक्स पे कर दोगे, जो भी टैक्स रेट होगा वो।
अच्छा, अब आ गया दो केस, जिसके केस में आपने आईटीसी लिया हुआ था। आईटीसी लिया होता तो दो केस बनेगा, एक तो कंसिडरेशन लिया होता, दूसरे केस में कंसिडरेशन नहीं लिया था। जिस केस में आपने कंसिडरेशन नहीं लिया उस केस में आपको पता है हमेशा, जिस केस में आपने कंसिडरेशन नहीं लिया था उस केस में हमेशा क्या होगा, टैक्स ऑन ट्रांजेक्शन वैल्यू क्या होगा, जीरो। ये तो जीरो ही होगा, कोई ट्रांजेक्शन वैल्यू कुछ है ही नहीं। तो हमेशा जो आपका आईटीसी है ना वही रिवर्स होगा इस रूल 40 या 44 के अकॉर्डिंग। तो मैं इसको आप ये भी बोल सकता हूँ कि जब आपने आईटीसी टेकन, कंसिडरेशन कुछ भी नहीं है, तो उस केस में आईटीसी का रिवर्सल होगा सीधा। जितना आईटीसी होगा उतने के रिवर्सल के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ेगा। और चौथा केस आईटीसी भी टेकन है, कंसिडरेशन भी है, तो उस केस में आपको क्या करना है, टैक्स पे करना है। और टैक्स निकालने का मैंने आपको एग्जांपल के साथ यहाँ पे बता दिया था कैसे निकालेंगे। टैक्स ऑन पहले ट्रांजैक्शन वैल्यू और फिर टैक्स निकालेंगे हम इनपुट में से रिवर्सल करके, दोनों में जो हायर होगा वो पे होगा। तो इस हिसाब से आपका कैपिटल गुड्स का टैक्सेशन होगा। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा लगा होगा तो ज़रूर बताना, चैनल को लाइक कर देना। थैंक यू।